हाय गाइस, मैं सिर्फ डॉक्टर गोविंद। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो लीवर एंड गैल ब्लैडर का है, जो कि चैप्टर 40 है। और ये जो नोट्स जो तैयार किए हैं गाइस, वो बुक मेडिकल फिजियोलॉजी ऑफ के सेम्बुलिंगम राइटर हैं। और गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और गाइस, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे MBBS में पढ़ रहे हैं और नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन बच्चों के लिए जो क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। तो गाइस, बिना वक्त गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, लीवर लीवर गाइस, ये ऐसा ऑर्गन है जो एक्सक्रीटरी और सिक्रेटरी दोनों फंक्शन करता है। मतलब एक्सक्रीट भी करता है और सिक्रेट भी करता है। तो ये दोनों काम करता है, डुअल फंक्शन होता है इसका। और इसकी वेट की बात किया जाए तो 1.5 केजी जो होता है इसका वेट होता है। और गाइस, ये अगर एनाटॉमिकली अगर बात किया जाए तो ये जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अपर एंड राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। मतलब जो है राइट साइड में स्थित है, और वो भी एब्डोमेन के सबसे ऊपरी हिस्सा पर, और डायफ्राम के जस्ट नीचे पर ये लोकेट है, ये स्थित है। तो गाइस, ये होता है। तो गाइस, ये एटानॉमिकल हो गया। अब इसका जो है लीवर का डिटेल्स में बात करते हैं। अब गाइस, जो है ये लीवर जो है ये कई लोब से बना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लीवर ये कई लोब से बने होते हैं। लेकिन बेसिकली जो होता है वो कॉमनली जो होता है वो दो लोब कहलाते हैं, एक राइट लोब एंड एक लेफ्ट लोब। और ये दोनों जो है बटे हुए हैं कोरोनरी लिगामेंट से। तो ये लोब जो होते हैं वो गाइस बहुत ही मतलब लगभग 50,000 टू 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल से बने होते हैं। ठीक है, हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो लगभग एक लोब में 50,000 टू 1 लाख हिपैटिक लोब्यूल होते हैं। ठीक है, और ये जो हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं गाइस, वो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जो है हिपेटोसाइट्स होते हैं। और गैस, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो है हिपैटिक लोब्यूल्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर होता है गैस। तो ये चीज़ आप मत भूलिएगा, क्योंकि जो है कई लोग आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ जो होता है लीवर का वो हिपैटोसाइट्स होता है। बिल्कुल गलत है, लेकिन नहीं, ये सही क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लीवर। अब ये हिपैटिक लोब्यूल्स का अगर एक हम उठाएंगे, एक स्ट्रक्चर अगर हम उठाते हैं तो ये जो है ये हिपैटोसाइट्स होते हैं। अब ये हिपैटोसाइट्स जो होते हैं गाइस, ये जो एकदम मतलब जो है कॉलमनार तौर पे अरेंज होते हैं, कॉलम के तौर पे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के ऊपर जो है एक ऊपर के ऊपर एक के ऊपर एक ऊपर एक ऊपर जो है हैं। तो इसी को हम हिपैटिक प्लेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। ये हेपेटोसाइट्स का सेल का एक मीन्स प्लेट का, एक प्लेट का ये स्ट्रक्चर है, जिसमें सेंट्रल जो होता है वो सेंट्रल वेन कहलाता है। साइनोसॉइड होता है, जिससे जो है पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी दोनों आकर यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट यहाँ पर देते हैं, एक्सचेंज होता है। और यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल जो होता है वो सेंट्रल वेन के थ्रू जो है इंफीरियर वेना केवा में चले जाता है। साइनोसाइड क्या होते हैं, ये ब्लड स्पेस होते हैं, जिससे जो है एक्सचेंज होता है। हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वहाँ पर एक्सक्रीट करते हैं, सिक्रेट करते हैं, और एक्सक्रीट साइनोसाइड्स होते हैं। बाइल डक्ट ऐसे डक्ट होते हैं जो कि हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो सिक्रेट करते हैं, और बाइल डक्ट के थ्रू जो है स्मॉल बाइल डक्ट से थ्रू जो है हिपैटिक डक्ट में चले जाते हैं। और इसमें गैस एक चीज़ और होते हैं, कूफर सेल्स होते हैं जो मैक्रोफेज कहलाते हैं। और गैस, ये बाइल डक्ट और पोर्टल वेन और हिपैटिक आर्टरी, ये तीनों कंबाइन करके ये पोर्टल ट्रेड्स कहलाते हैं। तो गैस, ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अब बाइलरी सिस्टम की बात कर लेते हैं गैस। बाइलरी सिस्टम को जो है एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी सिस्टम भी बोला जाता है।
अब यहाँ पर गाइस देखिए ये चीज़ें बाइलरी सिस्टम मतलब कैसे ये सिस्टम बने होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है बाइलरी सिस्टम जो है गाइस ये गैल ब्लैडर से और जो हिपैटिक डक्ट से जो है बने होते हैं। कैसे कैसे आए समझते हैं इसको। ये राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट होते हैं और इससे दोनों मिलकर जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट बनते हैं। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट नीचे जब आते हैं तो गैल ब्लैडर के जो निकलते हैं, जो गैल ब्लैडर से जो निकलते हैं डक्ट, वो सिस्टिक डक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिस्टिक डक्ट आकर जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट से मिल जाते हैं। और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जब मिल जाते हैं तो आगे चलकर जो है कॉमन बाइल डक्ट बन जाते हैं। अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो हैं आकर पेनक्रियाटिक डक्ट से या हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आकर मिलकर जो है एम्पुला ऑफ वेटर इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं, जहाँ पर जो है बाइल आकर यहाँ पर वर्क करने लगता है डिओडेनम में। ठीक है, ये होता है। तो ये होता है बाइलरी सिस्टम गैस। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा गैस, यहाँ पर जो लोअर पार्ट जो होता है कॉमन बाइल डक्ट का, यहाँ पर लोअर पार्ट ऑफ द कॉमन बाइल डक्ट इज स्पिंचर ऑफ ओडी होता है। ठीक है, स्पिंचर ऑफ ओडी में जो है स्मूथ मसल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रिक्ट और डायलेट करने में सहायता करते हैं। इसको मैंने मेंशन नहीं किया, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर को समझ लेते हैं गैस। ब्लड सप्लाई ऑफ लीवर गैस इसमें 3 होता है। ब्लड सप्लाई जो होता है वो 3 तरह से आता है, एक जो है हिपैटिक वेन से, और एक हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टर वेन से। तो गैस इसमें ये हिपैटिक वेन से तो स्क्रिट होता है, लेकिन आता जो है हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टर वेन से आता है। अब जैसे मान लीजिए हिपैटिक आर्टरी है, ये डायरेक्टली जो है एरोटा से एराइज होता है और डायरेक्टली एराइज होकर जो है लीवर में आता है, जो कि मैनी ब्रांचेस में एराइज हो जाता है। और ये आकर जो है गैस यहाँ पर देखिएगा, ये हिपैटिक आर्टरी जैसे ही आया लीवर में, तो यहाँ पर जो है जो हर प्लेट में जो है आकर जो है पोर्टल ट्रेट में हिपैटिक आर्टरी यहाँ पर एराइज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हर यहाँ पर आता है और फिर यहाँ पर जो है आकर हिपैटिक आर्टरी जो है यहाँ पर एराइज हो जाता है। ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ। तो आकर यहाँ पर जब एराइज हो जाता है, और ये कहाँ पर एराइज होता है, साइनोसाइड में आकर मिलता है। ठीक है गाइस, ये हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन दोनों आकर साइनोसाइड में मिलता है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन आकर दोनों साइनोसाइड में मिलते हैं। लीवर की बात हो गया। ठीक है, अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ से आते हैं, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन से आते हैं, जो कि जीआईटी में पाए जाते हैं, डिओडेनम से आते हैं। और ये डिओडेनम से इंटेस्टाइन से आते हैं लीवर को में, तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है गाइस, और इसको ध्यान दीजिएगा, हिपैटिक पोर्टल वेन कहलाते हैं। और ये गाइस इसमें ये इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन जो होता है, हिपैटिक पोर्टल वेन जो होता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाता है, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो लाता है वो हिपैटिक आर्टरी लाता है। अब यहाँ पर साइनोसाइड में मिक्स होता है ब्लड जो एक्सचेंज होता है, और फिर एक्सचेंज जो वेस्ट मटेरियल जो निकलता है वो हिपैटिक वेन्स के थ्रू आकर इंफीरियर वेना केवा में निकल जाता है। और ये हिपैटिक जहाँ साइनोसाइड से आता है गैस, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है सेंट्रल वेन में आता है। सेंट्रल वेन से आकर जो है कई सेंट्रल वेन मिलकर जो है हिपैटिक प्लेट्स बनकर जो है हिपैटिक लोब्यूल से बनकर कई सेंट्रल वेन बनकर जो है एक लार्ज हिपैटिक वेन्स तैयार होते हैं, जो कि एक मेन हिपैटिक वेन्स निकलकर इंफीरियर वेना केवा में निकल जाता है। ये हो गया गाइस। अब ये प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो 800 to 1200 ml पर डे सिक्रेशन होता है बाइल का। पीएच वैल्यू जो होता है वो 8 to 8.6 होता है, जो कि हाईली एल्कलाइन होता है। कलर की अगर बात किया जाए तो ये गोल्डन येलो होता है और ग्रीन कलर का होता है। कंपोजिशन की अगर बात किया जाए तो कंपोजिशन जो होता है 97.6% वाटर होता है और 2.4% जो होता है वो सॉल्यूट होता है, मतलब सल्यूट होता है। अब ये सल्यूट में क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन वगैरह होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की अगर बात किया जाए तो सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट वगैरह वगैरह ये सब पाए जाते हैं कंपोजिशन में। अब सेक्रेशन ऑफ बाइल किस तरह से होता है गैस, ये समझते हैं हम। अब सेक्रेशन ऑफ बाइल किस तरह से होता है गैस, देखिए यहाँ पर जो हिपैटोसाइट्स जो होते हैं वो बाइल जो है सिक्रेट करते हैं कैनालिकुली में। छोटे छोटे जो यहाँ पे रास्ते ब्लड जो है स्पेस होते हैं, यहाँ पर यहाँ पर जो है सिक्रेट करेंगे, यहाँ पे रिलीज करेंगे। अब यहाँ पे रिलीज होने के बाद जो है स्मॉल डक्ट में आता है, स्मॉल डक्ट बनकर जो है स्मॉल डक्ट होकर जो है बाइल डक्ट में आता है। अब ये बाइल डक्ट में आकर ओपन हो जाता है। अब ये बाइल डक्ट जो है लार्ज
बाइल डक्ट बनकर जो है हिपैटिक डक्ट में आ जाता है, हिपैटिक डक्ट बन के आता है, लेफ्ट साइड से लेफ्ट आता है, राइट साइड से राइट में आता है। तो दोनों मिलकर आते हैं कॉमन बाइल डक्ट में। कॉमन बाइल डक्ट में जो होता है आता है तो फिर यहाँ पर जो है गैल ब्लैडर में स्टोरेज होता है या नहीं तो इंटेस्टाइन में चले जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है सिक्रेशन ऑफ बाइल। अब स्टोरेज ऑफ बाइल किस तरह से होता है? अब जैसे मान लीजिए सिक्रेशन जब हो गया, वहाँ से हिपैटोसाइट जब सिक्रेट कर दिया, बाइल डक्ट में आ गया, बाइल डक्ट से हिपैटिक डक्ट में आ गया, तो अब ये बाइल जो है या तो इंटेस्टाइन में निकल जाएगा या नहीं तो गैल ब्लैडर में स्टोरेज होगा। किस तरह से होता है देखिए, अगर इंटेस्टाइन में आ गया, डायरेक्टली आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि वो डायरेक्टली वो डाइजेस्टिव का वर्क करने लगेगा, या गैल ब्लैडर में आएगा तो जो है वो स्टोरेज का काम करेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि क्या क्या चेंजेस होता है ये देखिए। अब यहाँ पर गैल ब्लैडर में जब आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर जो है एब्जॉर्प्शन होता है। गैल ब्लैडर का जो मुकोसा जो होता है वो जो है एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। अब एब्जॉर्प्शन में क्या क्या करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोरीन हो गया, वाटर हो गया, ये सब एब्जॉर्ब करेंगे। अब जब एब्जॉर्ब करेंगे तो कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। अब एक कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो क्या क्या डिक्रीज होगा, बाइल साल्ट में डिक्रीज हो जाएगा, बाइल पिगमेंट डिक्रीज हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लिसिथिनिन जो है ये जो है कंसंट्रेशन जो है, सॉरी, ये कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन जब होगा तो यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन इसका जो आएंगे वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। पीएच वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए पीएच वैल्यू जो बाइल सीक्रेट करता है वो 8 to 8.6 होता है, और जब यहाँ पर स्टोरेज जब होगा गैल ब्लैडर में, टंकी में जब स्टोरेज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, जो कि 7 to 7.6 हो जाएगा। उसका म्यूसिन यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा, यहाँ पर जो है गैल ब्लैडर में जो है वो म्यूसिन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब बाइल साल्ट की बात कर लेते हैं। बाइल साल्ट वो साल्ट होते हैं, सोडियम पोटासियम के साल्ट होते हैं जो बाइल एसिड से बने होते हैं, जो कि ग्लाइसरीन और टॉरिन के होते हैं। ठीक है, अब किस तरह से फॉर्मेशन किस तरह से होते हैं ये चीज़ समझ लेते हैं। अब देखिएगा ये लीवर है, इंटेस्टाइन है और लीवर है। अब किस तरह से बाइल साल्ट जो है सिक्रेशन होता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बाइल जो है, लीवर जो है हमेशा 2 एसिड प्रोड्यूस करता है, एक कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड प्रोड्यूस करते रहता है। ठीक है, अब ये 2 एसिड जो प्रोड्यूस करता है लीवर, वो डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आता है। ठीक है, डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आता है। अब ये इंटेस्टाइन में कोलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड जो आता है, ये डायरेक्टली इंटेस्टाइन में बैक्टीरियल एक्शन होता है, सॉरी, बैक्टीरियल एक्शन होने लगता है। अब ये बैक्टीरियल एक्शन जब होगा तो यहाँ से जो है कोलिक एसिड जो होता है वो डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कीनोडीऑक्सीकोलिक एसिड जो होता है वो लिथोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। अब ये इंटेस्टाइन से जब जो है लीवर में जाएगा, इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू जब लीवर में पहुंच जाएगा तो यही डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है ग्लाइकोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब जो है लीवर में जो ग्लाइसरीन होते हैं और टॉरिन होते हैं, ठीक है, ये एमिनो एसिड्स होते हैं। अब ये इससे बाइंड करेगा लीवर में जाकर, अब जब बाइंड करेगा तो ग्लाइकोकोलिक एसिड हो जाता है। यदि लिथोकोलिक एसिड अगर ग्लाइसिन से बाइंड करेगा तो ग्लाइकोकोलिक एसिड हो जाएगा, और डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है टॉरिन से बाइंड करेगा तो टॉरोकोलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी तो डीऑक्सीकोलिक एसिड जो है डायरेक्टली ग्लाइसिन से बाइंड करेगा तो ग्लाइकोकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तो लिथोकोलिक एसिड डायरेक्टली टॉरिन से बाइंड करेगा तो टॉरोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जब बाइंड हो जाएगा तो ये ग्लाइकोकोलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा और टॉरोकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, सोडियम से, क्योंकि साल्ट बनना है तो सोडियम से और पोटासियम से बाइंड करेंगे, तो ये दोनों साल्ट से अगर बाइंड करेंगे तो सोडियम ग्लाइकोकोलेट यानी तो पोटासियम ग्लाइकोकोलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये टॉरिन अगर बाइंड करेंगे, टॉरोकोलिक एसिड बाइंड करेंगे सोडियम पोटासियम से, तो सोडियम टॉरोकोलिक एसिड सोडियम टॉरोकोलेट कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी तो पोटासियम टॉरोकोलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो है बाइल साल्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए आप। और ये होता है जो है इंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के थ्रू होता है। और ये जो होता है गैस, ये टोटली जो होता है, जैसे मान लीजिए लीवर से आया है इंटेस्टाइन में, फिर इंटेस्टाइन से लीवर में जाता है, ये टोटल 95% जो है पोर्टल वेन के थ्रू चले जाता है। अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे वर्क होगा, फिर यहाँ से जो है लीवर में चले जाएगा, तो टोटल 95% चला जाता है। बचा 5 से 10% वो जो है
फेसेस में जो है रिलीज हो जाता है। इंटेस्टाइन को आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इंटेस्टाइन में जो है फिर वो डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, डीऑक्सीकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी तो लिथोकोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ कन्वर्ट होकर जो है फेसेस के थ्रू वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब ये समझ गए हम फॉर्मेशन ऑफ बाइल साल्ट। अब जो है फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट समझ लेते हैं। फंक्शन ऑफ बाइल साल्ट में क्या होता है, वर्क क्या करता है। सबसे पहले इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इनटू माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ मिल्की फ्लूइड। ठीक है, ये करता है। अब देखिए यहाँ चीज़ समझने वाली ये बात है गाइस कि देखिए जैसे कि डिओडनम में जो लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अकेला खुद ब्रेक नहीं कर पाते हैं, खुद जो है फैट को जो है वो मतलब जो इंटेस्टाइन में जो है खुद ब्रेक नहीं कर पाते हैं, ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए जो है इमल्सिफिकेशन जो होता है ये बाइल जो है बाइल साल्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जब जाता है ये डिओडनम में तो ये जो है इसमें सरफेस टेंशन होता है, उसमें सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये जाता है, जब ये बाइल साल्ट जब जाते हैं तो डिटर्जेंट एक्सेंट शो करने लगते हैं वहाँ पर फैट्स पे। अब ये जब 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 डिटर्जेंट शो करने लगेंगे तो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दोनों मिलकर जो है लिपोलाइटिक एंजाइम्स जो इंटेस्टाइन को होते हैं और जो है बाइल साल्ट जो लीवर को होते हैं, ये दोनों मिलकर जो है ब्रेक डाउन करने लगते हैं फैट ग्लोब्यूल्स को, और वो तोड़कर जो है ब्रेक डाउन करके जो है उसको एब्जॉर्प्शन में यूज़ करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये होता है। कोलेरेटिक एक्शन शो करता है। कोलेरेटिक एक्शन क्या होते हैं, जो स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर। अब स्टिमुलेट देते हैं ताकि सेक्रेशन हो बाइल का लीवर से, मतलब लीवर से जो है सेक्रेशन स्टार्ट हो जाए, स्टिमुलेट्स देते हैं। तो इसी को हम जो स्टिमुलेट्स देते हैं तो इसी को हम कोलेरेटिक एक्शन बोला जाता है। ये बहुत बड़ी फंक्शन होता है बाइल साल्ट का। तीसरा जो होता है कोलागोगिव एक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, कोलागोगिव एक्शन जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट गैल ब्लैडर होता है, मतलब गैल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो जो बाइल जो स्टोर्ड रहेगा वो इंटेस्टाइन में रिलीज होगा। लैक्सेटिव एक्शन शो करता है बाइल साल्ट, जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इंटेस्टाइन जो है वो काम करता है। प्रिवेंट गैल स्टोन फॉर्मेशन, ये बहुत बड़ा काम करता है गाइस ये बाइल साल्ट। अब क्या काम करता है इसको समझते हैं कि जो है ये गैल स्टोन जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है बाइल साल्ट आ गया गैल ब्लैडर में। अब गैल ब्लैडर में जब आ जाएगा तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल रहेगा, लिसिथिनिन रहेगा, फिर कैल्शियम रहेगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है पर्सिपिटेट होने लगेंगे खुद से। तो ये बाइल साल्ट बचाता है, पर्सिपिटेट नहीं होने देता है। अगर मान लीजिए ये सब बाइल साल्ट अगर डिफिनेंसी हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल, लिसिथिनिन और कैल्शियम जो है वो पर्सिपिटेट होकर जो है स्टोन फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा फंक्शन होता है बाइल साल्ट का, जो है ये पर्सिपिटेट होने नहीं देता है ताकि गैल स्टोन फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन। तो गाइज आज का बस वीडियो इतना ही, क्योंकि अगर आगे मैं करेंगे तो गाइड लंबा वीडियो बन जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। और गाइज वीडियो अगर आपको ज़रा से भी अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइज। ठीक है, क्योंकि मैं इसी तरह का जो है वीडियो हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइज।